गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर, कौन सा सबक पढ़ेंगे? सबक नंबर 17। कौन सा? चू चू बेगम। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कौन सी कहानी पढ़ेंगे? चू चू बेगम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में घास का सूखा तिनका लेकर झरोखे से अंदर आई। उसने ये तिनका उस जगह रख दिया जहाँ वो घोंसला बना रही थी। ये चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। वो तिनकों, दरख्तों के पत्तों, कपड़ों की कतरनों, तरह तरह के धागों और सुतलियों को अपने घोंसले का हिस्सा बनाती जा रही थी। शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया और चिड़िया चैन से अपने नए घोंसले में जाकर सो गए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने अपने घरों में इत्मीनान और चैन व बेफिक्र की नींद सोते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? आगे चलते हैं। जब बाहर सख्त गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश का मौसम हो या सर्दी हो तो घर की छत आपको गर्मी, सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है। क्या करके बचाती है बेटा? जो छत होती है हमारे सरों पे, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो तो छत आपको गर्मी, सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है। कहते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान, यानी बेसिक जो नीड्स हैं हमारी, ठीक है, यानी बुनियादी ज़रूरतें हमारी कौन कौन सी हैं बच्चे? रोटी, कपड़ा, मकान। ओके, आगे चलते हैं। अभी घोंसला बने 2 ही दिन हुए थे कि मालिक की नज़र उस पर पड़ी और नौकर से घोंसला तुड़वा दिया। चिड़िया बेचारी चूं चूं करके बहुत रोई। जब उसका गम कुछ कम हुआ तो फिर घोंसला बनाने में लग गई। इस बार नौकर ने बनने से पहले ही क्या कर दिया? पहले ही घोंसला तोड़ दिया। किसी का घर छिन जाए या टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। जितना बड़ा जुल्म किसी परिंदे को पिंजड़े में कैद करना है, उससे भी बड़ा जुल्म उसका घोंसला तोड़ना है। ठीक बच्चे, समझ में आया क्या कहा जा रहा है? यानी किसी का घर छिन जाए या टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। जितना बड़ा जुल्म किसी परिंदे को पिंजड़े में बंद करना है, उससे भी बड़ा जुल्म उसका घोंसला तोड़ना है। आगे चलते हैं बच्चे। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कुछ दिनों बाद नौकर छुट्टी पर गया तो भी चिड़िया ने दोबारा घोंसला बनाया और रहने लगी। उनमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दिए। बच्चों से सभी प्यार करते थे। बच्चों से सभी क्या करते थे? प्यार करते थे। प्यार करते हैं। बच्चों से सभी क्या करते हैं बच्चे? प्यार करते हैं। नौकर ने आकर बच्चे देखे तो उसे भी बच्चों से प्यार हो गया। उसने सोचा बच्चों के बड़े होने तक घोंसला नहीं तोड़ूंगा। बच्चों को देखकर तो मालिक भी नरम पड़ गया और उसकी बीवी तो सख्ती से मना कर दिया कि घोंसले को हरगिज ना छेड़ा जाए, यानी तोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत से काम की चीज़ें घोंसले में मिल जाया करती थी, जैसे किताबें, पिक करने के लिए सुतली, सुई, धागा। ठीक बच्चे, ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं जैसे किताबें पैक करने के लिए सुतली, क्या कह रहे हैं? जैसे किताबें पैक करने के लिए सुतली, सुई, धागा, सेफ्टी पिन, ठीक है, हेयर पिन। जब भी बीवी साहिबा को ज़रूरत होती कुर्सी पर चढ़कर हाथ डालकर निकाल लेती। और जिस दिन उनकी खोई हुई अंगूठी भी चिड़िया के यहाँ हिफाजत से रखी हुई मिल गई, उस दिन तो मियाँ बीवी ने खुश होकर चिड़िया की दावत की। अब चिड़िया मालिक के भी छोटे मोटे काम करने लगी। जैसे एक दिन पोस्टमैन मालिक का खत नीचे डालकर चला गया, तब चिड़िया हिम्मत करके लिफाफा अपनी चोंच में उठाकर किसी न किसी तरह फुदक कर ऊपर ले आई और उसे दरवाजे पर क्या कर दिया बच्चे? गिरा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह वो लिफाफा मालिक को मिल गया। मालिक चिड़िया के मोहसिन, बेटा मोहसिन बोलते हैं रखवाले को, ठीक है, जो किसी की रखवाली करता है,
एहसान करने वाले को जिसे बोलते हैं। मालिक चिड़िया के मोहसिन और मेहरबान थे। मोहसिन का मतलब होता है एहसान करने वाला। मोहसिन का मतलब क्या होता है बच्चे? एहसान करने वाला। आगे चलें, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं मालिक चिड़िया के मोहसिन और मेहरबान थे, मौका मिलते ही हमें किसी के एहसान का बदला चुका देना चाहिए। बहरहाल चिड़ियों और इंसानों की दोस्ती सदियों से चली आ रही है, हमेशा चलती रहेगी। इसलिए परिंदों की चहकारें, चिड़ियों की चूं चूं दुनिया के बहुत से मीठे नगमों में से एक है। यानी बच्चे हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कि चिड़िया को परेशान किया नौकर ने, मालिक ने उसके कितनी बार घोंसले को उजाड़ दिया, लेकिन बाद में उनको फ़र्क लगा कि जो है चिड़िया भी हमारे बहुत काम आती है, हमारी मदद करती है, उसके दिल में रहम दिली आई। तो बच्चे इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहिए, चाहे परिंदा हो या कोई भी हो। आगे चलते हैं। चिड़िया अपना घोंसला, यानी क्वेश्चन आंसर है आपका, सवाल जवाब है। चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती है? तो चिड़िया अपना घोंसला तिनकों, दरख्त के पत्तों, कपड़ों की कतरनी, तरह तरह के धागों और सुतलियों वगैरह से बनाती है। आगे क्या है बच्चे? घर की छत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? जब बाहर सख्त गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश का मौसम हो, सर्दी हो, घर की छत हमें गर्मी सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है। कहते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान है। आगे चलते हैं बेटा। तीसरा सवाल क्या है आपका? चिड़िया के घोंसलों में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती थीं? चिड़िया के घोंसलों में किताबें, पैक करने के लिए सुतली, क्या? पैक करने के लिए सुतली, सुई धागा, सेफ्टी पिन, हेयर पिन वगैरह मिल जाती थी। एक दिन तो बीवी की खोई हुई अंगूठी भी घोंसले में मिल गई। आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चे समझ में आ रहा हो, क्योंकि जो भी अभी आपने चूचू बेगम की जो भी कहानी पढ़ी, सुना, चैप्टर अच्छे से समझा, उसी से रिलेट क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है। अगर आपने कहानी को, चैप्टर को, सबक को अच्छे से पढ़ लिया है, ज़हन नशीन कर लिया है, तो बेटा क्वेश्चन आंसर यानी सवाल जवाब करने में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या पूछ रहे हैं? चिड़िया के किस काम से मालिक बहुत खुश हुए थे? जब एक दिन पोस्टमैन मालिक का ख़त नीचे डालकर चला गया था, तो चिड़िया हिम्मत करके लिफाफा अपनी चोंच में उठाकर किसी न किसी तरह फुदक फुदक कर ऊपर ले आई और उसे दरवाजे पर गिरा दिया। इस तरह वो लिफाफा मालिक को मिल गया और मालिक बहुत खुश हुआ। तो आई होप बच्चे आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो अच्छे से। एक सवाल और है बच्चे की खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से आपको पुर करना है, भरना है। तो देख लीजिए बच्चे कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना क्या बना रही थी? सभी बताएंगे। घोंसला बना रही थी। क्या बना रही थी? यहाँ पे क्या भरेंगे हम? घोंसला बना रही थी। तो नंबर 1 पर क्या होगा? घोंसला। क्या होगा बच्चे? ये घोंसला बना रही थी। ठीक है, ठीक है। आगे चले कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और क्या है? मकान। क्या है बच्चे? मकान। दूसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा? मकान। तीसरा क्या है? चिड़िया अपनी चोंच में मालिक का एक क्या लेकर आई थी? क्या लेकर आई थी? अभी आपने कहानी सुनी, लिफाफा लेकर आई थी और दरवाजे पर गिरा दिया था। तीसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा? लिफाफा। चौथे पे क्या है? चिड़ियों और इंसानों की क्या है? दोस्ती सदियों से चली आ रही है। क्या है? सदियों से चली आ रही है इंसानों और चिड़ियों की दोस्ती। 5वें नंबर पे है चिड़ियों की चूं चूं दुनिया के बहुत से मीठे, क्या होगा बच्चे यहाँ पे? मीठे नगमों, नगमों मतलब गाना, गीत, ठीक है, में से एक है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया बेटा बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। बेटा आपने हिंदी में वाहिद, हिंदी में आपने एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा, इंग्लिश में आपने एक सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा। ऐसे ही उर्दू की प्यारी ज़बान में हम सिंगुलर यानी एक वचन को हम उर्दू में वाहिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वाहिद। वाहिद मतलब अकेला, एक, ठीक है बच्चे। और बहुवचन को, प्लूरल्स को हम क्या बोलते हैं? जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमा बोलते हैं। जमा मतलब बहुत सारा, वाहिद मतलब एक।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कपड़े, ज़रूरतें, किताबें, चीज़ें, चहकारें, यानी आपको ये सबकी जमा बताई गई है, बहुवचन बताया गया। आपको इसका लिखना क्या है बच्चे, आपको वाहिद बताना है। जैसे किताब, कपड़े है तो क्या हो जाएगा, कपड़ा। ज़रूरतें हैं तो क्या हो जाएगा, ज़रूरत। किताबें हैं तो क्या हो जाएगा, किताब। चीज़ें हैं तो क्या हो जाएगी, चीज़। क्या हो जाएगी बच्चे, चीज़। और चहकारें हैं तो क्या हो जाएगा, चहकार। तो आई होप बच्चे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आप सभी इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर को फटाक से सेंड करेंगे, ठीक है। और काम करने के पहले ही आप सबसे पहले ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें बच्चे। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपके लिए कोई नई वीडियो बनाई जाएगी वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।